जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। और कुछ लोगों की कल कॉल आई कि सर मेरा पेमेंट कट गया, अब मेरी आईडी पर एक्टिव नहीं हुई, यानी कि वो कनेक्ट बाय नहीं हुआ, तो क्या मैं टिकट कर दूं? तो मैंने वैसे भी 2 दिन पहले ही वीडियो में बता रखा था, 3 दिन पहले, कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। टेक टीम को सब पता है, टीम को सारी इन्फॉर्मेशन है कि किसका पेमेंट आया है और किसका नहीं आया है। ठीक है, तो आपको टिकट करने की ज़रूरत नहीं है। 24 से 48 घंटे मान के चलिए, 2 दिन से 3 दिन, ऐसे मोटा मोटा समझ लें कि 2 से 3 दिन के अंदर ही आपका वो कनेक्ट बाय दिखने लगेगा। ठीक है, सर्वर जो प्रोसेसर है जहाँ से हम लोग वो कनेक्ट बाय कर रहे हैं वो स्लो हो चुका है। बहुत सारे लोगों को तो पेमेंट ही फेल्ड बता देता है। मैंने भी 1-2 बार ट्राई किया। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल ना परेशान हो। सर्वर जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा स्पीड बनाने दीजिए। स्पीड में जब आ जाएगा तो आप आसानी से अपने प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं किया। और एक खुशखबरी की बात है कि मैंने बताया तो फिर से याद दिला दूं। बहुत सारे लोग हैं, एसबीआई का, पंजाब का, बीओबी का, इन 3 बैंकों में बहुत सारे लोगों का अकाउंट है और उन सभी लोगों के पास ज़्यादातर रुपए कार्ड है, यानी कि वीज़ा मास्टर कार्ड नहीं है। ठीक है, तो रुपए कार्ड है, तो रुपए कार्ड का भी ऑप्शन आ चुका है। आप लोग रुपए कार्ड से भी अपना ओ कनेक्ट बाय कर सकते हैं। ठीक, कुछ लोगों ने कहा सर इंटर करने के बाद अंदर जब जाते हैं जहाँ पे सब्सक्रिप्शन के बारे में है 143, वहाँ पे रुपए कार्ड नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है, आप और अंदर जाइए। ठीक है, 143 पे, यानी कि क्लिक करने के बाद जो आपको देना है उस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद अपना पूरा डिटेल्स डालिए। ठीक है, नाम, कार्ड नंबर, सीवीवी, डेट एक्सपायरी, ठीक है, एड्रेस, पिन कोड, इंडिया प्लस प्रदेश, राज्य। उसके बाद जैसे ही आप पे नाउ यानी कि 1 कदम और आगे बढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको रुपए कार्ड दिखेगा, जहाँ से आपको ओटीपी आता है उस वाले ऑप्शन पे। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, किसी को भी 1 रुपये मत भेजिए भैया। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी भेजा था पहले, तब दिक्कत थी, तब इंटरनेशनल कार्ड की आवश्यकता थी। अभी क्या है कि आप स्वयं अपने ही कार्ड से कर लीजिए, बहुत ही आसानी से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए परेशान ना हो, बिल्कुल पैनिक ना हो। बस थोड़ा सा बस ये इंतज़ार आपको करना है कि आपका जो प्रोसेसर है यानी पेमेंट का वो ठीक हो जाए। उसके बाद कल टीम चैंपियन में मिस्टर गुसविंदर डिलन सर ने बहुत सारी चीज़ें कहीं। बहुत सारी चीज़ों पे कहने का मकसद है कि बहुत सारे लोगों का पैसा कट चुका है, $97। ठीक है, मेरे पास भी लगभग 4 या 5 लोग ऐसे हैं कि जिनका पेमेंट मैंने भी किया है और उन्होंने भी किया है स्वयं। ठीक है, पर उनकी आईडी अभी तक एक्टिव नहीं हो पाई है। ठीक है, तो इसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पेमेंट्स वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है, पैसा कट भी गया है। इसके बारे में कल का टीम चैम्पियन यूट्यूब पे है, आप लोग उठा करके सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पैसा कट भी गया है, पैसा पहुँचा नहीं है। ठीक है, पर उन चीज़ों को देखना है कि किस तरीके से है, क्या है, सारी चीज़ें हैं। जिन लोगों का पैसा पहुंच चुका था, उन सभी लोगों का जो अटका हुआ था मामला, उन सभी लोगों का आईडी एक्टिव हो चुकी है और उन्होंने बताया कि करीबन 100 लोग इस तरीके के हैं, 100 लोग इंडिया में। ठीक है, मेरे पास तो 4 से 5 ही लोग हैं केवल, बहुत नहीं हैं।
जिनका पैसा यानी जिनको आईडी एक्टिव करने के लिए मैंने अपना कार्ड इस्तेमाल किया था, और 1-2 लोग ऐसे हैं जिनका कार्ड उन्होंने स्वयं इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से भी हैं। तो अब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए आप लोग परेशान ना हो, सारी चीज़ें हो रही हैं, वो हो जाने दीजिए। और आपका जो वो चीज़ है क्या नाम पेमेंट, वो कंफर्म हो जाए, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि मैं उसका बटन दबाऊंगा। कई लोग तो ये भी कहते हैं सर इसको कर दीजिए। अरे जैसे लग रहा है कि मैं बटन दबाऊंगा उसका कि हाँ आपकी आईडी एक्टिव हो जाए, ऐसा नहीं है। ये टेक टीम करेगी, आयुष मुफारे सर करेंगे, जो भी है वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद एक चीज़ उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ग्रुप में यानी व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ही फेक न्यूज़, गलत न्यूज़, ऐसी न्यूज़ को फैलाते हैं कि जिससे लोग गलत संदेश लोगों तक और फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी कि शेयर कर देते हैं। कहने का मकसद ये है। तो हो सके तो जितने भी ग्रुप के एडमिन हैं व्हाट्सएप के, वो ऑनली एडमिन कर दें, फर्जी लोग उसमें कोई भी पोस्ट ना डाल पाएँ, बिल्कुल उसको ब्लॉक कर दें। ब्लॉक करने का मतलब हुआ कि ऑनली एडमिन, यानी उसमें जो 4-6 लोग हैं जिम्मेदार लोग, ठीक है, जो एडमिन बनने लायक हैं, आप उनको एडमिन बनाइए और उसमें फ़र्जी की चीज़ें ना डालें। जैसे 1-2 ग्रुप तो मैंने ये भी देखा है कि लोग अपनी फ़ोटोज़ भी डाल दे रहे हैं। कौन सी? सेल्फी लेने, घूमने गए, टहलने गए, इस तरीके की। तो भाई ये ऑन पैसिव का ग्रुप है, ये आपका फैमिली ग्रुप नहीं है। कम से कम इस बात का तो ख्याल करें ना आप लोग। फैमिली ग्रुप हो तो आप उसमें डालिए कि हम यहाँ गए थे, यहाँ आए हैं, यहाँ ये है, वहाँ वो है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए जब भी डालिए। और उसके साथ साथ जब भी आप किसी भी शख्स ने आपको अगर कोई भी मैसेज भेजा है तो उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद ये नहीं है कि फ़ौरन ग्रुप में डालना चालू कर दें, कुछ ना करिए। पहले उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद जो भी आप समझ रहे हैं, जो ज़िम्मेदार आपको लग रहा है, जो लीडर आपको लग रहा है कि हाँ ये सही जानकारी दे सकते हैं, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं या मैसेज, ठीक। या उससे भी अच्छा, उससे भी बेहतर, उससे भी सही जगह मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है बैक ऑफिस। बैक ऑफिस में जाइए और जो मैसेज आपको आया है उसके मुतालिक, ठीक है, उसके मुतालिक अगर वहाँ पे कोई भी ख़बर इस प्रकार की है तो उसको आप शेयर करिए। अगर नहीं है तो जिन्होंने आपको भेजा है आप उनको समझाइए कि इस तरीके की गलत खबर मत उड़ाइए, जिससे लोगों को गलत फहमियाँ हों। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो उनका भी कहना होता है सर मैंने सुना था 2 दिन पहले कि ये चीज़ होने वाला है, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई तो आप कैसे बोल सकते हैं। तो ये हुआ कि हमने उस ग्रुप में देखा था, अब वो ग्रुप में डाला किसने, ये भी मसला है। तो इस वजह से ग्रुप में जब भी कोई चीज़ आए तो उस चीज़ को जब आप देखें, पढ़ें, तो एक बार बैक ऑफिस जाइए या आप ग्रुप एडमिन से ये कंफर्म करिए कि क्या ये ख़बर सही है, आप इसको पता करिए। ये बहुत बड़ी बात है। इससे क्या होता है कि गलत फहमी हो जाती है लोगों को, और गलत चीज़ें जब लोगों में शेयर होगी तो फिर वो गलत ही गलत रहेगा, उसमें सही नहीं हो पाएगा। कहने का मकसद ये है। और कल रात में आप लोग जान रहे हैं 360 का वेबिनार हुआ जो ठीक 12:30 बजे स्टार्ट हुआ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उस पे चर्चा हम कुछ देर के बाद करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ख्याल करिए, विचार करिए, तब ये कदम उठाइए। तो मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।